ये सिर्फ पंडितों के, ब्राह्मणों के, साधु संतों के अगेंस्ट नहीं है। ये उनकी छवि खराब करने के लिए नहीं है, बल्कि पूरे सनातन को बदनाम करने का एक प्लान है। सोच प्लानिंग है। और ऐसी प्लानिंग अगर ओटीटीपी पे अगर हम लोग देखेंगे तो सनातन पे वो सारी चीजें मिल जाएंगी जिससे हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, हमारे देश का जो अपमान है वो कैसे हो सकता है। ये सारी चीजें हमारे ओटीटीपी पे मिल जाएंगी। और दुर्भाग्य यह है कि इनको रोकने वाला कोई नहीं है और इनको बढ़ावा देने वाले बहुत। मैं ऑलवेज हमेशा कहता, इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे संस्कारों की बात छोड़ देनी चाहिए इसमें। फिर एक दूसरे के सम्मान की बात छोड़ देनी चाहिए। फिर तो हम लोगों को सिर्फ अपनी पहचान, अपना पैसा, सिर्फ पैसे के लिए जिंदा रहना चाहिए और जिससे पैसा कमाया जा सके वही काम। ये सिर्फ ब्राह्मणों का अपमान नहीं है, ये पूरे देश की संस्कृति का अपमान है, सनातन को बदनाम करने की सोची समझी प्लानिंग। अरे मेरे प्यारे, ब्राह्मण का मतलब क्या है? आप ब्राह्मण का मतलब क्या समझ रहे हैं? आज ये ब्राह्मण के ऊपर बना रहे हैं, कल किसी और के ऊपर बनाएंगे, परसों किसी और के ऊपर बनाएंगे। ये तो धीरे धीरे करके, और आज मैं ये जो बात कर रहा हूं इंटरनेट पे, आप देख लीजिए ऐसी कौन सी चीजें हैं जो इंटरनेट पे नहीं पड़ी हुई हैं एक दूसरे के खिलाफ। और ये प्लानिंग के तहत, चाहे वो ब्राह्मणों को इसलिए क्योंकि वो धर्म का प्रचार करते हैं, वो संस्कृति का प्रचार करते हैं, वो हमारे परिवारों की बचाने के लिए प्रयास करते हैं, इसलिए घूसखोर पंडित बना दो। तो ईमानदारी से बताओ कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो इस देश में आगे जाके हमारी संस्कृति कहां बचेगी? ये देश कहां चला जाएगा? चाणक्य कहते हैं जिस देश के लोग आपस में लड़ लें तो उस देश को बचाने वाला इस पूरे विश्व में कोई नहीं। सोची समझी प्लानिंग है एक दूसरे के अगेंस्ट सनातनियों को खड़ा करने के लिए। जिसने भी ये सीरीज बनाई है उससे जाके पूछना चाहिए। मैंने तो सुना है कि वो सीरीज बनाने वाला और एक्टिंग करने वाला भी ब्राह्मण है। तो जब अपनी मात पिया है, एक बार उनके चरण छू के पूछ तो लीजिएगा कि हम ये करने जा रहे हैं सिर्फ पैसे कमाने के लिए, ये सही है कि गलत है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फिर आप क्यों फिर मेरे से प्रश्न क्यों कर रहे हैं? कहीं ना कहीं तो आपके भी मन में भाव आया होगा ना कि ये एक समुदाय को, एक समाज को अपमानित करने के लिए, उसे दूषित दिखाने के लिए, उसे रिश्वतखोर दिखाने के लिए, घूसखोर दिखाने के लिए, ब्राह्मणों को बदनाम करने के लिए, जब उसने भी तो करेक्टर कल्पना कहां से कर ली उसने? कल्पना कहां से आ गई? कल्पना भी विचार से आती है। जैसा हम लोग विचार रखते हैं वैसी कल्पना करते हैं, वैसी कल्पना करते हैं, वैसी मूवी बनाते हैं, और वैसी मूवी बना के बाद समाज में उस उद्देश्य के साथ हम लोग, पहले कभी कल्पना होती थी कि बच्चे या लोग कब फटे हुए कपड़े पहनेंगे? फिल्मों में दिखा दिखा के समाज की दुर्दशा की है इन लोगों ने। इस देश का सबसे बड़ा विनाश करने वाले अगर कोई है तो वो ये बॉलीवुड है। इसने देश का विनाश किया है, कल्चर वाइज, परिवार वाइज इन्होंने हमारे देश का नाश कर दिया है। दूसरा, ये सिर्फ पंडित की बात नहीं है, ये सिर्फ ब्राह्मण की बात नहीं है, ये पूरे सनातनियों की है। इतने दिनों से हम इस प्रयास में लगे हुए हैं कैसे करके हम इस देश एकजुट करें, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि ये लोग उससे नहीं है, ये तोड़ने की प्लानिंग कर रहे हैं। चाहे ओटीटी पे हो, चाहे फिल्मों में हो, चाहे सीरियलों में हो, चाहे कहानी कहीं भी हो, ये सिर्फ तोड़ने का काम कर रहे हैं।